अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारीख फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एमएस एक्सेल का एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ एंड और इफ़ और का फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इफ़ फार्मूला के ज़रिए से ग्रेड निकालते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट का तो उसमें क्या गलती होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद सी ग्रेड में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये एक सब्जेक्ट में फेल है फिर भी ये ए ग्रेड में आ रहा है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट है उसका ग्रेड निकालते हैं तो उसमें ये गलती होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको दिखाते हैं कि अगर कोई रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी उसका फेल लिख के आना चाहिए। अगर रिजल्ट में पास है तो फिर ग्रेड में आना चाहिए किस ग्रेड का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले से हम पास और फेल का फार्मूला यूज़ किए हुए हैं, तो चलिए यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर से आपको यूज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पास और फेल यानी रिजल्ट सेट कर लेते हैं कि अगर स्टूडेंट रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी फेल आना चाहिए। रिजल्ट में पास है तो ग्रेड में फिर किस ग्रेड का है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला टाइप कर लेते हैं पास और फेल के लिए। सबसे पहले टाइप करेंगे इजकल टू यानी बराबर के निशान इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे एंड। जैसा कि मैं शुरू में बताया था इफ एंड और इफ और का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ से हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से रेंज सिलेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक का हम यहाँ पे रिजल्ट निकालना चाहते हैं पास और फेल का। तो आप चाहें तो ये रेंज यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करके भी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको टाइप करके दिखाते हैं। ये है हमारा डी कॉलम और 5 रो में, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं D5। उसके बाद टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे हम देंगे कि अगर इस सब्जेक्ट में 40 या 35 जो भी हम फिक्स करते हैं, हम फिक्स करते हैं 40 या 40 से ज़्यादा नंबर है तो वो उसमें पास रहेगा, अगर उससे कम है तो फेल आएगा। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 40 फिर यहाँ से कॉमा देंगे। पहला ऑप्शन हम आपको टाइप करके दिखाए, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ से हम सिलेक्ट करके लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए आ गया। फिर हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पे देंगे हम 40 यानी 40 या 40 से अगर ज़्यादा नंबर है तो उसमें भी पास लिख के आना चाहिए। फिर देंगे हम कॉमा और फिर यहाँ से एक रेंज सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 40 और यहाँ से हम इसको ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये अभी हमारा इफ एंड का जो फार्मूला है, एंड का फार्मूला के लिए अभी हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं। फिर देंगे हम कॉमा। अब यहाँ से यूज होगा इफ का। अब हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, यानी इतने में जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं उसमें अगर 40 या 40 से ज़्यादा नंबर है तो पास आना चाहिए, 40 से कम नंबर है तो फेल लिख के आना चाहिए। तो जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, बीच में कॉमा देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब फिर एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे ये वाला। जितने ब्रैकेट हम इधर से ओपन करते हैं लास्ट में उतना ही हमें इधर से क्लोज भी करना पड़ता है। अब कर देंगे इंटर। अब यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट में पास है। इस फार्मूला को हर एक में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे हर एक में। आगे ये देखिए यहाँ पे देखिए इसमें ये फेल है और बाकी सब में 40 से ऊपर नंबर है तो पास है। अब जैसे हम यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। इसमें हम कर देते हैं 40 से कम, देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम 39 और बाहर क्लिक करते हैं, ये देखिए आ गया फेल। फिर यहाँ भी हम कर देते हैं 38 और इंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया फेल। अब ये हो गया पास और फेल का फार्मूला, यहाँ पे हम सेट कर दिए। अब जब हम ग्रेड निकालेंगे तो इसको कैसे ग्रेड निकालेंगे कि जो यहाँ पे रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी हमारा फेल लिख के आना चाहिए, न कि ऐसा आना चाहिए जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि ये देखिए रिजल्ट में फेल है फिर भी यहाँ ग्रेड ए आ रहा है, रिजल्ट में फेल है फिर भी ग्रेड सी आ रहा है। चलिए अब आपको यहाँ पे हम ग्रेड का फार्मूला यूज करके दिखाते हैं। सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, थोड़ा सा फर्क है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं इजकल टू इफ, यहाँ से ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेंगे ये रेंज, यानी अगर इसमें कोई पास है तो फिर ग्रेड आना चाहिए, फेल है तो यहाँ पे फेल लिख के आना चाहिए। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, ये आ गया। या तो आप खुद से यहाँ से इसको टाइप कर सकते हैं I5, जैसा कि हम इस पे क्लिक किए तो आ गया। अब यहाँ पे हम देंगे इक्वल का निशान। उसके बाद अब हम इसमें वैल्यू लिखेंगे फेल।
फिर हम इन्वर्टेड कोमा यहाँ से क्लोज करेंगे और फिर कोमा देंगे बीच में, इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे हम फेल। अब ये हो गया हमारा वैल्यू कि अगर कोई रिजल्ट में फेल है तो क्या लिख के आना चाहिए, फेल। अब हम यहाँ से वैल्यू आगे का टाइप करेंगे, फेल नहीं, अगर पास है तो फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम देंगे कॉमा। अब यहाँ से फिर हम टाइप कर लेंगे इफ फार्मूला और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे परसेंटेज का, कि अगर वो पास है तो फिर किस ग्रेड में आता है। अब हम यहाँ से बोलेंगे हमारा परसेंटेज का है J5 कॉलम, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे J5, यानी J कॉलम और 5 रो में हमारा परसेंटेज है, तो इसके जरिए से हम यहाँ पे ग्रेड निकालेंगे। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे इक्वल, अब यहाँ से हम टाइप करेंगे ग्रेटर देन, इक्वल। अब यहाँ पे देंगे हम 75। अगर किसी का परसेंटेज 75 से ऊपर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर किसी का परसेंटेज 75 या 75 से ऊपर है तो उसका वैल्यू होगा A प्लस। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे A प्लस और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे हम एक कोमा देंगे। अब सेम फार्मूला हम रिपीट करते चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हम टाइप किए हैं, अब सेम फार्मूला रिपीट करते जाएंगे और ये सिर्फ चेंज होता जाएगा कि कितने से कितने नंबर में ग्रेड कौन सा आना चाहिए। फिर हम टाइप करते हैं J5 ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे हम देंगे 60 यानी 60 से ऊपर अगर किसी का परसेंटेज है तो उसका वैल्यू होगा A। फिर इसको हम क्लोज करेंगे इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देंगे और सेम फार्मूला हम रिपीट करते चले जाएंगे। J5 ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे हम देंगे 50, अगर किसी का 50 से ऊपर है तो उसका वैल्यू आना चाहिए B ग्रेड। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अब आ रहा है, यहाँ पे फिल होने के बाद ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाता है, इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, B ग्रेड। फिर यहाँ से कोमा देंगे। अब फिर यहाँ से हम टाइप करेंगे इफ़ और ब्रैकेट ओपन, उसके बाद देंगे हम J5 ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे देंगे हम 40 या 40 से ऊपर है तो उसका वैल्यू होगा, फिर यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा ओपन करेंगे और इसमें वैल्यू देंगे हम C, यानी 40 या 40 से ऊपर है तो उसका वैल्यू रहेगा C, उसका ग्रेड रहेगा C। अब जितने ब्रैकेट हम यहाँ से ओपन किए उतना ही इधर से हम क्लोज भी करेंगे, जैसा कि देखिए 1 2 3 4 5, तो इधर से हम 5 क्लोज कर देंगे, 5 क्लोज कर दिए और इंटर कर देंगे। ये देखिए आ गया A ग्रेड, ये रिजल्ट में पास है तो यहाँ आ गया A ग्रेड। अब इसी फार्मूला को हर एक में हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो चलिए इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। इससे पहले की वीडियो मैंने दिखाया था कि यहाँ पे देखिए ये C ग्रेड है, रिजल्ट में फेल है, ये रिजल्ट में फेल है, A ग्रेड है। अब यहाँ पे देखिए क्या फर्क आ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी उसका फेल लिख करके आ रहा है, रिजल्ट में पास है तो फिर आ रहा है कि वो किस ग्रेड का है, पास है तो किस ग्रेड का है, फेल है तो ग्रेड में भी फेल है। अब देखिए जहाँ पे फेल लिख करके आ रहा है इसमें हम नंबर को चेंज करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ से हम कर देते हैं 50 65। अब ये देखिए रिजल्ट में पास है तो यहाँ आ गया B ग्रेड। अभी क्या था, यहाँ पे रिजल्ट में फेल था तो ग्रेड में फेल आ रहा था, जैसे हम नंबर चेंज किए यहाँ पे ये B ग्रेड में आ गया। अब देखिए ये भी रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में फेल लिख के आ रहा है, यहाँ से हम नंबर चेंज कर देते हैं 45 और यहाँ पे कर देते हैं इसको 55 और इंटर करते हैं। ये देखिए ये भी आ गया अब B ग्रेड में। जैसे रिजल्ट में पास हुआ तो यहाँ पे ग्रेड में आ गया कि पास है तो किस ग्रेड का है, फेल है तो फिर ग्रेड में फेल है। तो इस तरीके से ग्रेड निकाला जाता है। पहले आप पास और फेल का फार्मूला सेट कर लेंगे, उसके बाद इफ फार्मूला के जरिए से जब ग्रेड निकालेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल सही निकलेगा कि कोई स्टूडेंट रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी फेल आएगा, कोई पास है तो फिर ग्रेड आएगा कि किस ग्रेड का है। तो इस तरीके से इफ फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। आप फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि बार बार आप उसको यूज कीजिए, रिपीट कीजिए, ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको सेट करके दिखाते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उस सब्जेक्ट का नंबर का ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। तो चलिए हर एक को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में, उसके बाद हम यहाँ आएंगे लेस देन पे, यानी सबसे कम नंबर पे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे अगर किसी का नंबर 40 से कम है तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रेड में आ रहा है।
आप अपने मुताबिक यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, उसके बाद यहाँ से फिर क्लिक करके जो भी आप कलर देना चाहे, येलो देना चाहे या रेड देना चाहे दे सकते हैं। अगर फिल पे जाएंगे तो यहाँ से आप सेल को कलर दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट का भी अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट को रेड कर देते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए आ गया। इस सब्जेक्ट में ये फेल है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का हम नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। अब इसको हम 40 से कम करते हैं, देखिए 33 करते हैं और इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेल चेंज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम कर देते हैं 39, यानी 40 से नीचे जैसे करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए फेल लिख के आ गया, ग्रेड में भी फेल आ गया और यहाँ इसका कलर भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। अब सेम इसको हम फिर सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, हाईलाइट सेल रूल में चलते हैं और ग्रेटर देन में चलते हैं। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे कि अगर किसी का नंबर 75 जो हमारा सबसे A+ का ग्रेड है, वहां से अगर किसी का नंबर ज्यादा है, 75 से ज्यादा है, तो उसका भी कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 75 और यहाँ से कलर में चलते हैं, उसका कलर हम कर देंगे, यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और फॉन्ट कलर यहाँ से हम कर देंगे ग्रीन। अगर किसी का नंबर 75 से ज़्यादा है तो उसका ग्रीन हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ये देखिए 75 से जितना भी नंबर ज़्यादा है यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे भी हम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से कर देते हैं हम 78 और इंटर करते हैं। ये देखिए नंबर चेंज हो चुका है। यहाँ भी ऑटोमेटिक सारा चेंज हो रहा है और यहाँ भी चेंज हो रहा है। इसका भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहे, जो कंडीशन हम लेस देन में लगाए थे सेम कंडीशन हम ग्रेटर देन में भी लगा सकते हैं। फॉन्ट कलर भी चेंज होगा और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। दोनों भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस रिजल्ट में निकालना चाहते हैं टॉप 3 स्टूडेंट का, कि इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टॉप 3 स्टूडेंट का हम निकालना चाहते हैं, तो वो भी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ टॉप और बॉटम वाले पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए है टॉप 10, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टॉप 10 आ गया। अब यहाँ से इसको हम कम कर देते हैं, 3 कर लेते हैं, यानी टॉप 3 स्टूडेंट को हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो टॉप 3 स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होगा उसका यहाँ पे निकल जाएगा। इसका कलर हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसका कलर हम लाइट ब्लू कर देते हैं और यहाँ से चलते हैं फिल में और इसका भी बैकग्राउंड कर देते हैं हम थोड़ा सा, इसमें ये कलर कर देते हैं और ओके करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए टॉप 3 स्टूडेंट का यहाँ से आसानी के साथ आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ताकि आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रेड देने के लिए, पोजीशन देने के लिए आसान हो जाएगा। अब अगर हर एक फॉर्मेटिंग को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी अभी हम सिर्फ इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, इससे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे। या दूसरा ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, अगर पूरे रिजल्ट से इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हर एक से ये ख़त्म हो गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इन तमाम ऑप्शंस के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे और प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस वीडियो में हर एक को कवर नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।